वेलकम। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की के सामने खड़ा हूं। सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। थैंक यू। आइए। वाह, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब ज्यादा हो गया क्या? मैं एक्चुअली बंद कर देती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, रुकिए 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 रुकिए। कुछ भी ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने बिल्कुल अपनी तरह सजाया है, एकदम खूबसूरत। आई नो हम बस दोस्त हैं, लेकिन मुझे कुछ स्पेशल करना था। बहुत टाइम बाद मैं सेफ फील करने लगी हूँ, थैंक्स टू यू। ऐसा लगने लगा है जैसे मुझे भी जीने का हक है, खुश रहने का हक है, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से। ये हक मुझे कभी किसी ने नहीं दिया, ना मेरी फैमिली ने, ना पेरेंट्स ने, ना फ्रेंड्स ने। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं समझता हूं तुम्हारी तकलीफ को, दर्द को, अकेलेपन को। क्यों ना हम एक काम करें, हम कल ही तुम्हारे पति के पास चलते हैं और तुम उसको साफ साफ बोल दो। मैं देखता हूं वो क्या करता है। नहीं नहीं, वो अरे घबराओ मत, मैं हूं ना। और कब तक इस तरह जियोगी? कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा ना। ए, क्या कर रहा था यहाँ पे खड़े होके? वो कुछ पूछा मैंने, सुना नहीं या गूंगा है? क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो थोड़ा थक गया, बस सांस लेने के लिए यहीं पे रुक गया। क्यों, यहाँ पर खड़े होना कोई गुनाह है क्या? निकल ले यहाँ से फटाफट, और दोबारा यहाँ दिखना नहीं, समझा? चल। चलो। देखिए, माधव नाम है उसका, फोटो और नंबर भिजवाया, सब जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। हाँ जी, हाँ भाई, जल्दी, बिल्कुल ठीक है। अशोक। यस सर। क्या हुआ, नंबर ट्रेस करवाया? सर अभी बात चल रही है, थोड़ी देर में लोकेशन का पता चल जाएगा सर। यार इतनी देर क्यों लग रही है? इंडिया में ढूंढ रहे हो ना कि लंदन वंदन पहुंच गए? यार जल्दी से लोकेशन पता करो और रिपोर्ट भी। यस सर।
तिवारी जी। हेलो प्रतिभा। जी अंकल। मैंने अपने सोर्सेज से सागरिका का रिकॉर्ड चेक करने के लिए बोला था, पर सरप्राइजिंगली एक भी रिकॉर्ड नहीं, नॉट इवन हर मैरिज सर्टिफिकेट। ओके, थैंक यू अंकल। अरे छोटे रुक। अरे छोटे, अरे अंधा हो गया क्या तू? अरे सबको दिखाई दे रहा है, सबको समझ आ रहा है, सिर्फ तुझे छोड़कर। अरे वो लड़की सही नहीं है, वो खेल कर रही है तेरे से। पूर्वी के बारे में मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा, और आप ये मेरी फिक्र करने का दिखावा बंद करेंगे। बहुत अच्छे से समझता हूं मैं। नहीं, क्या समझता है, क्या समझता है तू? बोल। अरे चलते हैं आप मुझसे। पूर्वी जैसी खूबसूरत लड़की मुझसे जो प्यार कर बैठी है, बस यही सहन नहीं हो रहा है आपसे, इसलिए तो हमें अलग कराने पर तुले। अरे पागल हो गया क्या तू? वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है, मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हो रहा है ये? क्यों लड़ रहे तुम दोनों? वो बिल्कुल सही है भाई, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, और आपको उस पर उंगली उठाने के बजाय खुश होना चाहिए कि वो मुझसे इतना प्यार करती है। प्यार करती है? घंटा प्यार करती है? अरे वो शादीशुदा है। हाँ पता है मुझे, और मैंने ही बताया है आपको, और ये भी बताया था ना कि उसका पति मारता है, पीटता है उसे, डेली टॉर्चर करता है वो उसे। बस एक बार उसका डिवोर्स हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे। अरे जिसे तू प्यार समझ रहा है वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ कुछ टाइम का सहारा है जो वो तुझ में ढूंढ रही है। कल को तू नहीं होगा तो कोई और होगा। वो तुझसे शादी वादी नहीं करेगी, इसलिए तो मुझे देखकर वो डर के भाग गई। वो लड़की तुझसे उम्र में भी बड़ी है। मम्मी अब वापस शुरू हो जाइए। मैंने कहा ना हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, और भाई आप उस पे शक करना बंद कर दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं तो क्या करेगा? मारेगा मुझे? चल मार, हाथ उठाएगा मुझ पे? एक गिरी हुई लड़की। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। मुझे बता तू, सही में वो लड़की ठीक नहीं है क्या? पर फिक्र मत करो माँ, मैं छोटे को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सही नहीं है शिखा, तुम्हारी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है। कैसी बीवी? वो रिश्ता नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके बोझ के तले मैं इतने सालों से धंसा जा रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो मुझे समझे, मेरे साथ रहे, जिसके साथ जिंदगी का हर एक दिन नया लगे। और बदले में क्या मिला?
प्रतिभा, एक टिपिकल हाउसवाइफ। वो तो बच्चों के कारण उसके साथ हूं, वरना कब का मैंने उसको छोड़ दिया होता। मैं समझ सकती हूँ शिखर, पर तुम भी प्लीज समझो ना। हम तब तक एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते जब तक हम अपने अपने रिश्तों के भंवर से ना निकल जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। या आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली। रात बहुत हो गई है और इससे पहले हम कुछ ऐसा कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा तुम घर चले जाओ। ठीक है। सागरिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने भंवर से तुम्हें बाहर निकल के दिखाऊंगा। और तुम्हें भी बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। शेखर, पार्टी कैसी थी? जैसी होती है यूजुअली। मुझे क्या पता कैसी होती है, मैं तो आज तक किसी बैचलर पार्टी पे नहीं गई हूँ। मजा आया होगा ना? ना कोई बच्चे ना बीवी, सब आपस में मिलके कितनी सारी गॉसिप कर रहे होंगे। क्या गॉसिप कर रहे थे? हर किसी को दूसरे की लाइफ में झांकने का शौक नहीं होता तुम्हारी तरह। दुनिया में और भी चीजें हैं करने के लिए। शेखर, तुम घूम फिर के मुझ पे क्यों आते हो? ऐसी क्या गलती की है मैंने? पूछ ही तो रही हूँ कि पार्टी कैसी थी। अब मैं ये भी नहीं पूछ सकती क्या? ऑफिस की एक पार्टी है और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बच्चों को अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकता था ना। तो मुझे भी तो जाना होगा हमेशा की तरह। कलीग की बैचलर पार्टी है और ऑब्वियसली वहाँ औरतें अलाउड तो होंगी ही नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा।
बताती हूँ तेरे को आज मैं। तेरे लिए खाना लाई हूँ, चल खा ले। खा लेना।